हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पादप जो लवणीय मृदा अधिक सांद्रता वाले लवण समुद्र तट में वृद्धि करते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जीरोफाइट्स, विकल्प बी हीलियोफाइट्स, विकल्प सी हेलोफाइट्स, विकल्प डी हाइड्रोफाइट। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लवणीय मृदा में उगने वाले पादप। लवणीय मृदा में उगने वाले पादप। लवणीय मृदा में उगने वाले पादप। देखिए, अगर हम बात करें लवणीय मृदा में उगने वाले पादप किन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। अब देखिए, हेलोफाइट्स के विषय में अगर हम बात करें कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, तो देखिए हेलोफाइट्स क्या है। हेलोफाइट्स नमक प्रतिरोधी या फिर हम कहें लवण प्रतिरोधी पौधे। यह कैसे पौधे हैं? यह लवण प्रतिरोधी पौधे होते हैं। इनके भीतर क्या होती है? लवण प्रतिरोधकता होती है। यह लवण प्रतिरोधी पौधे होते हैं। वे खारे आवासों के पौधे हैं जिनमें न केवल मूल माध्यम में लवणों की उच्च सांद्रता, मूल यानी जल, जड़, मूल माध्यम में लवणों की उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता होती है, बल्कि वे उसी जल की से क्या करते हैं? अपनी जल आपूर्ति करते हैं। वे उसी से क्या करते हैं? वे उसी से अपनी जल आपूर्ति भी करते हैं। वे अपनी जल आपूर्ति भी करते हैं। तो देखिए, इनके पास क्या होती है? लवण प्रतिरोधी क्षमता होती है। इनके पास लवण की सांद्रता को सहन करने की तो क्षमता होती है। साथ ही क्या करते हैं? ये उसी जल को, जिसमें क्या है लवण घुलनशील लवण है, उसी जल को क्या करते हैं? उसी जल से अपनी जल की आपूर्ति को पूरा करते हैं। तो हेलोफाइट्स क्या है? यह खारी मिट्टी जैसे कि समुद्र किनारे, दलदल आदि में क्या होते हैं? यह उगते हैं। यह कहाँ उगते हैं? यह दलदल तथा यह समुद्र तट पर क्या होते हैं? उगते हैं। समुद्र तट पर यह उगते हैं। और इनके पास क्या होता है? इनके पास उच्च ऑस्मोटिक दबाव होता है। इनके पास क्या होता है? उच्च ऑस्मोटिक दबाव होता है। और इनके पास क्या होता है? रसीलापन भी होता है। तो देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है? पादप जो लवणीय मृदा अधिक सांद्रता वाले लवण समुद्र तट में वृद्धि करते हैं। तो वो कौन होते हैं जो समुद्र तट पर अधिक लवणता वाले उसमें वृद्धि करते हैं? तो विकल्प ए दिया गया है जीरोफाइट, तो यह गलत है। वह शुष्क स्थानों पर होती है इनकी वृद्धि। विकल्प बी दिया गया है हीलियोफाइट, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है हेलोफाइट, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी दिया गया है हाइड्रोफाइट्स, यह भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।